हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 करेंगे हम, जिसमें हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे आप अच्छे से पहले समझ लेना, ताकि आपको जब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करें उसे सॉल्व करने में इजी लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उसमें जो हमें रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज रिलेशन आर इन द सेट ए एक सेट गिवन है जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 13 14। ठीक है, डिफाइंड एज आर रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। और हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास जो यहाँ पर रिलेशन दे रखा है वो है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू वाई लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं जो हमें गिवन है 1 2 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आने पर x y हमारे पास मिल जाएगा और ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिलेशन एक सेट बनाएंगे और उसके ऑर्डर पेयर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बन जाता है, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास क्या बन जाता है, 3 आ जाता है। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 1 3। अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 2 एंड 6 बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3 पुट करते हैं तो वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 3 सा 12 हो जाएगा। इसी तरह से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सेम ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर यहाँ 1 है तो 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर जो है हमारे पास सेम एलिमेंट वाला नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एज यहाँ पर 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1 1 इस तरह का कोई भी हम यहाँ पर कोई भी जो ऑर्डर पेयर है वो नहीं बनता है जो आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमने सिमेट्री के लिए करना है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर हमारे पास 1 3 है तो हमारे पास इसका सिमेट्री क्या हुआ, 3 1। ठीक है, ए बी है या एक्स वाई है तो वाई एक्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास होना चाहिए। बट 1 3 का 3 1 नहीं है, 2 6 का भी नहीं है, किसी भी ऑर्डर पेयर का यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब है आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक एज अगर 1 3 जो है 1 3 तो है, इज बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर। उसके बाद हमने थर्ड चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजिटिव है अगर 1 3 है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे 3 9 ले लिया हमने, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 एंड 9 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 9 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो बेसिक कंसेप्ट
बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो आप देख लें, उससे समझ आपको इजीली आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 और 9 भी बिलोंग करना चाहिए। 1 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट्स नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब से हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें यही बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर्स। हमें सेट किसका दे रखा है, नेचुरल नंबर्स का दे रखा है। डिफाइंड एज आर जो है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन ऑफ 4, ठीक है। तो हमारे पास नेचुरल नंबर जो भी दिए हैं वो क्या है, जो x होगा नेचुरल नंबर जो है वो 4 से छोटे हैं। इसका मतलब है जो हमारे पास x है, नेचुरल नंबर्स क्या हुए, काउंटिंग नंबर्स हुए 1 2 3 4, तो 4 से छोटे हैं। इसका मतलब 1 2 एंड 3, x क्या होगा हमारे पास 1 2 एंड 3 होगा। और हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 दे रखा है। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 5 6 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन यहाँ पे क्या बनेगा, उसके ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, फर्स्ट अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम 2 पुट करते हैं, यही करेंगे ना, 1 2 एंड 3, पहले 1 करेंगे फिर 2 करेंगे फिर 3 पुट करेंगे। 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 5 आ जाएगा, दैट इज 7 आ जाएगा। 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 एंड 3 ही पुट करना था हमने। अब हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 यहाँ पर सेम एलिमेंट वाले कोई भी नंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, रीजन भी देना होता है, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बताना है, आर इज सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 6 है तो 6 1 है, नहीं है। 2 7 है तो 7 2 है, नहीं है। 3 8 है, 8 3 है, नहीं है। किसी भी जो ऑर्डर पेयर है उसका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो बिकॉज जैसे हम लिख सकते हैं 1 6 यहाँ पे आर को तो बिलोंग कर रहा है, बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो सी ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ये और ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो ए बी अगर 1 6 है तो क्या 6 वाली टर्म, नो, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट आगे कोई भी हमारे पास आगे क्या होना चाहिए, 6 सी होना चाहिए था, बिलोंग्स टू आर, बट 1 सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो गया सेकंड, क्लियर कंप्लीट हो गया है। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं अभी हम थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट इज रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू, हमारे पास सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और एज रिलेशन दे रखा है y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम। अगर x 1 है तो 1 से डिविजिबल क्या क्या होगा, 1 होगा,
1 से डिविजिबल 2 भी होगा, 1 से डिविजिबल 3 भी होगा, 1 से डिविजिबल 4 भी होगा, 1 से डिविजिबल 5 भी होगा एंड 1 से डिविजिबल 6 भी होगा। सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 के लिए चेक करेंगे। 2 से डिविजिबल 2 होगा, 2 से डिविजिबल 4 होगा, 2 से डिविजिबल 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के लिए चेक करेंगे। 3 से डिविजिबल 3 हो जाएगा और 3 से डिविजिबल 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 से चेक करेंगे। 4 से डिविजिबल 4 होगा बस, और 5 से डिविजिबल भी 5 ही होगा, और 6 से डिविजिबल भी 6 ही होगा। अब हमने इसमें भी चेक करना है कि ये, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेम एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 5 5 6 6 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, R इज रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सभी किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं। 6 6 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सब कुछ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और उसके बाद सिमेट्रिक है। अगर 1 2 है तो 2 1 है, हमारे पास नहीं है, कुछ कोई भी ये सिमेट्रिक में नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम R इज नॉट सिमेट्रिक, R is not symmetric as 1 2 belongs to R but 2 1 is not belongs to R, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, R is ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए करना है, अगर हमारे पास 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, 2 के साथ हम लिख सकते हैं 2 4, तो क्या 1 4 भी कर रहा है, यस, ओके। तो R क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव है। R इज ट्रांजिटिव एज 1 2, देखिए हमने ऐसा लेना है जो जैसे 1 2 है तो यहाँ सेकेंड वाला सेम होना चाहिए, 2 4 ले लिया और 1 4 भी होगा, ठीक है। इसी तरह से हम, ठीक है, तो 1 2 बिलोंग्स टू R, और देखिए हम यहाँ पे 1 3 भी ले सकते थे, 1 3 3 6 और 1 6, है ना। तो इस तरह से हम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जहाँ पे ये चेक करना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 2 बिलोंग्स टू R और 2 4 बिलोंग्स टू R एंड देन 1 4 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव होगा, क्लियर हो गया। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट इज रिलेशन R in set Z of all the integers defined as R equals to x y such that x minus y is an integer। अब देखिए सेट Z है, सेट तो दे रखा है, वो इंटीजर का दे रखा है, और Z जो है इंटीजर्स को बिलोंग कर, मतलब डिनोट करते हैं हम Z से इंटीजर्स को। और इंटीजर्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू z। x जो है कोई इंटीजर है। अगर हम x, देखो हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है, और हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है, सेम x माइनस एक्स चाहिए होता है। अगर हम सेम नंबर्स को माइनस करें तो क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास, और 0 भी किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन को वो बिलोंग करेगा,
ठीक है, रिलेशन को बिलोंग वो करेगा तो हम लिख सकते हैं 0 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से लिख सकते हैं हम 0 0 बिलोंग्स टू आर। तो 0 0 मतलब सेम हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर सॉरी सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या बन गया है, रिफ्लेक्सिव बन गया है ये रिलेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि x और y बिलोंग कर रहा है z को। ठीक है, तो x माइनस वाई करें हम, तो x माइनस वाई, x और y दोनों ही क्या है, इंटीजर है। अगर हम टू इंटीजर में से एक दूसरे को माइनस करें, दोनों इंटीजर्स को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू इज एन इंटीजर, हमारे पास क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। दैट मीन्स जो हमारे पास ऑर्डर पे बन रहा है वो क्या बनेगा, एक्स वाई। अब हम अगर हम इसको उल्टा कर दें, y में से x को माइनस करें, तब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आए या पॉजिटिव आए, बट हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या बनेगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, वाई एक्स। जब यहाँ पे दोनों ही रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो ये दोनों ही ये क्या होंगे, आर इज सिमेट्रिक। हम बोल सकते हैं कि आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। इसके बाद हमने चेक करना है कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एक्स वाई ये स्मॉल ले लेते हैं और ये कैपिटल। ठीक है, कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई, अगर हम एक्स में से वाई को माइनस करें तो हम कर चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स में से माइनस करें हम वाई को तो ये क्या बनता है, इज एन इंटीजर ही बनेगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई बन गया हमारे पास। वाई में से एक्स को माइनस करें तो ये भी क्या होगा, इंटीजर ही बनेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर पे क्या बन जाएगा, सॉरी वाई माइनस जेड, वाई में से जेड को करें। ठीक है, तीनों ही इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीजर ही आएगा हमारे पास, वाई जेड हो गया। अब देखिए एक्स भी इंटीजर है, जेड भी इंटीजर है। ठीक है, अगर हम एक्स में से जेड को करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, इंटीजर ही आएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स जेड बन जाएगा। ठीक है, तो जब तीनों ही सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स इट्स अ ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी होगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया है। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ओके, फिफ्थ पार्ट के भी आई थिंक इट्स 5 पार्ट्स हैं इसके, चलिए देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अच्छा, रिलेशन एक सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है ह्यूमन बींग्स का इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, और हमने इसमें भी वही बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई कहाँ पे कर रहे हैं, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है हमारे पास। ओके, सबसे पहले यहाँ सपोज कर लेंगे हम, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ए सेट है ना, ये सेट दे रखा है, तो
x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब x जो है a को बिलोंग कर रहा है, और क्या हम लिख सकते हैं, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, अगर वो ए को बिलोंग कर रहा है सेट को, तो क्या टू टाइम हम उसको लिख बोल सकते हैं एक्स एंड एक्स, ए बी, ए एंड ए, बी एंड बी, सी एंड सी। ठीक है, तो राम एंड राम वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो वो सेम प्लेस पे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो, इसका जो ऑर्डर पेयर होगा एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और ये जब हमारे पास ऑर्डर पेयर सेम एलिमेंट्स का बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने क्या करना है अब, सिमेट्रिक करना है फाइंड आउट। तो सिमेट्रिक के लिए हम कर लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स और वाई जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। अब है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसका क्या बनेगा, एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर। अगर हम लिखें एक्स वाई की जगह वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए राम और श्याम अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो श्याम और राम अगर हम बोलें तो वो भी सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा, दैट इज बिलोंग्स टू ऑफ आर, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज अ आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट करना है हमें ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू ए। अब एक्स वाई के लिए एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। ठीक है, इसी तरह से y और z के लिए हो जाएगा, y z बिलोंग्स टू ऑफ r, तो हम लिख सकते हैं y एंड z वर्क्स एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो y और z भी कहाँ पे सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं x और z भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x z also work at the same place। ठीक है, तो that means this implies x z belongs to r हो जाएगा, और therefore r is, हम बोल सकते हैं r is transitive, r क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखिए पहले जो था फर्स्ट पार्ट उसमें सेम प्लेस था, अब सेम लोकेलिटी है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आएगा ये भी। तो सपोज कर लेंगे पहले x बिलोंग्स टू ए, एक्स ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू r, और r इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, r इज
आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। तो फर्स्ट हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई सपोज करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स और वाई जब ए को बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू ऑफ आर, जो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, जब ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई लीव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, लीव इन द सेम लोकेलिटी। तो हम एक्स वाई हो गया। जब एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रही हैं, तो इसका मतलब वाई और एक्स भी अगर हम बोल सकते हैं, वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। वाई एंड एक्स also live in the same locality। ठीक है, वो दोनों भी कहाँ रहेंगे, सेम लोकेलिटी में रहेंगे। ठीक है, राम बोल लो पहले या श्याम बोल लो पहले। ठीक है, तो वो दोनों सेम लोकेलिटी में ही रहेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, एंड देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा। आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है। सिमेट्रिक कर लिया हमने, उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रांजिटिव करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, एक्स वाई एंड जेड। तो हम लिख सकते हैं लेट एक्स वाई, यहाँ लेट होगा, लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू ए। तीनों किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, इसी तरह से एक्स वाई के साथ क्या आ जाएगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया। तो जब एक्स वाई सेम जगह पे रह रहे हैं, वाई जेड सेम जगह पे रह रहे हैं, तो एक्स और जेड भी हम बोल सकते हैं कि सेम ही जगह पे रह रही हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज एक्स एंड जेड आर लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, सेम लोकेलिटी में रहेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर को बिलोंग करेगा, एंड देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे पास बी पार्ट कंप्लीट। नाउ सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट इज आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें रिलेशन जो दे रखा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, ये एक्स है, ये वाई है। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। ठीक है, तो फर्स्ट हम सपोज कर लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ऑफ आर। क्यों बिलोंग नहीं करेगा, अब देखिए एक्स इज नॉट टॉलर देन हिमसेल्फ। अब देखिए एक्स और वाई के बीच में रिलेशन जो कंपैरिजन हो रहा है, इसी तरह से हमने फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम जो एलिमेंट होता है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। एक्स जो है वो एक्स के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, एक दूसरे से वो इक्वल हो सकते हैं, टॉलर मतलब कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज नॉट
taller than himself, ठीक है, अपने आप से वो बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो therefore R is not रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरह से हमने चेक करना है अब कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले सपोज कर लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब देखिए अगर यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स वाई को ले रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई को लेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स एक्स इज टॉलर देन, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है। बट अगर x बड़ा है तो y, जब हम वाई एक्स चाहिए ना, अब हमें वाई एक्स को कंपेयर करें तो y जो होगा वो उससे बड़ा नहीं होगा, वो उससे छोटा ही होगा, वो बड़ा नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे y इज, मतलब हमारे पास एक्स वाई तो बन रहा है, वाई एक्स नहीं बन रहा है, तो y इज नॉट 7 सेंटीमीटर taller than x, that this implies yx not belongs to r, yx जो है वो r को बिलोंग नहीं करेगा, तो जब नहीं करेगा तो r is not symmetric, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट x y एंड z बिलोंग्स टू a, ठीक है। हमने चेक करना है कि एक्स वाई और जेड जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले एक्स वाई के लिए करेंगे हम, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड वाई जेड के लिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, x और z का ऑर्डर पेयर चाहिए, ठीक है, x और z, इसका मतलब x इज टॉलर देन z होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, x है, ये y है, ठीक है, सपोज ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है x और y के बीच में, और y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z ये हो गया, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ये यहाँ पर यहाँ तक ये भी 7 है, ये भी 7, दैट मीन्स इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। वो x और z के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 14 हो गया, 7 नहीं रहा, ठीक है। बट हमें रिलेशन में कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ठीक है। तो देयरफॉर जो x z है नॉट बिलोंग्स टू r, जो x z है वो r को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि r के लिए हमें 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस चाहिए। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट है। डी पार्ट में देखिए क्या रिलेशन है, डी पार्ट में रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव के लिए करना है, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब देखिए x जो है y की वाइफ है, हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए x चाहिए, तो क्या x जो है अपनी ही वाइफ हो सकती है, नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ x नॉट बिलोंग्स टू r एज x
can't be wife of herself, अपनी ही वाइफ हो नहीं हो सकती, ठीक है। तो therefore R is not reflexive, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए देखना है। तो ये आ जाएगा एक्स वाई, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेंगे हम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स इज, दिस इम्प्लाइज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। अब हमने सिमेट्रिक के लिए कर रहे हैं, तो y और x का चाहिए हमें रिलेशन, ठीक है। तो x और x अगर y की वाइफ है, इसका मतलब y जो है वो x का क्या है, हस्बैंड होगा, ठीक है। अब ये वाइफ नहीं होगी, क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो बट हमें रिलेशन में वाइफ चाहिए, है ना। तो y इज हस्बैंड ऑफ x, तो दिस इम्प्लाइज वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो वाई एक्स जो है वो रिलेशन आर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। तो ये सिमेट्रिक के लिए भी हो गया, रिफ्लेक्सिव के लिए भी हो गया। अब हमने चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे एक्स वाई एंड जेड के लिए, लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं एक्स वाई के लिए, एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, दैट मीन्स एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। अब देखिए x अगर y का y की वाइफ है, ठीक है, और y और z के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या y जो है वो वाइफ होगी z की, नो, y जो है हस्बैंड ऑफ x है, तो y इज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y इज नॉट वाइफ ऑफ z, y इज नॉट वाइफ ऑफ z, ठीक है। तो वाई जेड बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, आर इज नॉट, सेकेंड नंबर पे ही हो गया इसमें, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए कर रहे थे हम, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम ई पार्ट इसका। ई जो है लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट का, तो ई पार्ट देखते हैं। आर इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कैसे बनेगा रिलेशन, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग कर रहा है। अब देखिए एक्स और एक्स के बीच में हमें चाहिए, तो क्या एक्स इज वाइफ, सॉरी एक्स इज फादर ऑफ एक्स होगा, अपना ही फादर हो सकता है कोई, नो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, एज एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, एक्स जो है एक्स का फादर नहीं होगा, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा जब वो एक्स एक्स को बिलोंग नहीं करेगा, तो ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई के लिए करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कर लेते हैं हम, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्स इज फादर ऑफ वाई आ जाएगा। उसके बाद हमने वाई एक्स के लिए देखना है, अगर x जो है वो y का, x जो है y का फादर है, तो y जो है वो x का फादर होगा, नो, y क्या होगा, उसका सन होगा। तो y x नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज y इज
सन ऑफ एक्स। तो y क्या होगा, सन होगा x का, ठीक है, फादर नहीं होगा, एक दूसरे के फादर, एक अगर फादर है तो दूसरा क्या होगा, सन होगा। तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हमने चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ओके, लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू ए, तो एक्स वाई के लिए करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू, अगर आर, एक्स वाई अगर आर को बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। उसके बाद वाई जेड के लिए कर रहा है तो आ जाएगा वाई इज फादर ऑफ जेड, ठीक है। अब एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशन होगा, दादा का, ग्रैंडफादर होगा वो उसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज एक्स इज grandfather of z and xz not belongs to r, so therefore r is not transitive, x is not transitive, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमने फिर फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कर लिए हैं और 5th पार्ट के सारे 5 पार्ट्स भी हमने कर लिए, सारे पार्ट्स कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू AB such that A is less than equals to of B square is neither reflexive nor symmetric and transitive, ठीक है। तो हमें रियल नंबर का सेट दे रखा है और हमें जो रिलेशन दे रखा है वो इस तरह से दिया हुआ है और हमें बताना है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव होगा ये रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ए बी दे रखा है, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आर इज रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर को वो बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इजीली उनको समझ सकें जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, और किस तरह से इसका आंसर होगा वो भी हम इजीली समझ सकें। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर a बिलोंग्स टू r है और a की वैल्यू जो है वो 1/5 है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ रिलेशन दे रखा है वो क्या है, a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कर रहे हैं हम चेक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है यहाँ पर a और b सेम रहेगा, यहाँ पर a ही आएगा, ठीक है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमने चेक करना है। 1/5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/5 स्क्वायर 1/25, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नॉट इक्वल्स टू होगा, ठीक है। अपने ही स्क्वायर से वो छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ए नॉट बिलोंग्स टू ऑफ आर एंड आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक के लिए हम सपोज कर लेते हैं ए और बी, a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू, कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रिलेशन a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 स्क्वायर। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 4, यस। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, हमारे पास 1 4 बन जाएगा, ठीक है। दैट बिलोंग्स टू ऑफ आर, जो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, एक अच्छा। अब हमने चेक करना है, देखिए यहाँ पे हमने 1 और 4 के लिए तो चेक कर लिया, अब हमने चेक करना है कि अगर a जो है 2 हो
और बी जो है 1 हो जाए, तभी ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिट सिमेट्रिक तो तभी होगा ना, 4 1 आए हमारे पास। तो चेक करते हैं क्या आ जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 1 स्क्वेयर, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 1। क्या ये पॉसिबल है? नो। तो दैट मीन्स 4 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ऑफ आर, बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? ठीक है, पहले हमने क्या किया, ए की वैल्यू 1 पुट की, बी की वैल्यू 2 पुट की, उसके बाद इसका उल्टा कर दिया, ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 1 रख दी, और उसके बाद हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं, नेक्स्ट हमें ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए हम सपोज कर लेते हैं a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू चेक सपोज कर लेते हैं हम 4, एंड c इक्वल्स टू सपोज कर लेते हैं हम 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब a इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ b स्क्वेयर, दैट मीन्स 10 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 4 स्क्वेयर, दैट मीन्स 10 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 16। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 10 एंड 4 का रिलेशन बिलोंग्स टू ऑफ आर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे 1 4 नहीं, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1 लिखना था हमने यहाँ पे। ठीक है, ए और बी है ना, तो यहाँ क्या आ गया, 10 4 बिलोंग्स टू ऑफ आर। अब हमने चेक करना है बी सी के लिए। ठीक है, ए बी बी सी फिर ए सी है ना, बी सी के लिए चेक करेंगे, बी कितना है, 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 2 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 ऑफ 4। अब देखिए इक्वल का साइन भी है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 2 बिलोंग्स टू ऑफ आर। ठीक है, देन हमने ए सी के लिए चेक करना है, ए और सी के लिए चेक करना है, 10 और 2 के लिए चेक करना है। तो 10 स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 2 स्क्वेयर, इसके लिए चेक करेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इम्प्लाइज 10 2 नॉट बिलोंग्स टू ऑफ आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज द सेट। सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। रिलेशन क्या दे रखा है, बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमने ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। अगर हम ए की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 2 आ गई। उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, 3 पुट करें तो हमारे पास 4 हो जाएगी, 4 पुट करें तो 5 हो जाएगी, 5 पुट करें तो 6 हो जाएगी, 6 पुट करेंगे तो 7 हो जाएगी, और ये बन गए हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर आ गए हैं। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए साफ क्लियर हमें दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 इस तरह से कोई भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है एज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू ऑफ आर। क्लियर? उसके बाद क्या ये ट्रांजिटिव है, सॉरी पहले सिमेट्रिक करेंगे। क्या ये सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 है हमारे पास, नहीं है। 2 3 है तो 3 2 है, नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक एज 1 2 बिलोंग्स टू ऑफ आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू ऑफ आर। 1 2 तो कर रहा है बट 2 1 नहीं कर रहा है बिलोंग।
उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर हमारे पास 1 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 2 3 हो रहा है तो 1 3 है, नहीं है, तो लिख लेंगे हम आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज, देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज show that the relation R in R defined as R equals to AB such that A is less than equals to B is reflexive, transitive but not symmetric। हमने बताना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे रियल नंबर्स है सेट हमारा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि जो A है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या A बिलोंग करेगा R को? देखिए A जो है, रिलेशन क्या है हमारे पास, A इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ A, इक्वल का साइन भी है, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा और ये क्या बन जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, और सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है, कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। और चेक करेंगे अगर ए बी है तो इसका मतलब है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 2, ठीक है, ये तो है। अच्छा, अब हमने चेक करना है बी ए के लिए, बी ए के लिए, ठीक है, बी ए के लिए हम चेक करेंगे क्या बी ए जो है वो बिलोंग करता है आर को या नहीं करता है। इसका मतलब है बी, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए ना, हमने बी ए चाहिए, यहाँ आ जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 1, इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमने चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे ए बी एंड सी ले लेंगे यहाँ पर, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, और सपोज कर लेते हैं ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 2 हो रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, 1 इज लेस देन ऑफ 2 होता है। अब बी सी बिलोंग्स टू ऑफ आर कर रहा है, बी मतलब 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 3, 2 भी लेस देन ऑफ 3 होता है, ये भी जस्टिफाई कर रहा है। तो हमने नेक्स्ट देखना है कि 1 और 1 इज लेस देन ऑफ 3 होता है या नहीं होता है। यस, ये भी जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब कि ए सी जो है वो रिलेशन आर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर, तो ये क्या आ गया, हमने फोर्थ क्वेश्चन के तीनों सॉल्व कर लिया है कि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे।
अगर आगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।